गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। आज हम लोग देखते हैं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य ईरानी साम्राज्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी क्या थी? ईरानी साम्राज्य को फारसी साम्राज्य भी कहा जाता है, तो उसकी राजधानी क्या थी, मुख्य राजधानी क्या थी? पहला है ऑप्शन सूसा, दूसरा परासगादी, तीसरा पर्शिपोलिश और चौथा यानी डी एक बताना। तो इसका आंसर होगा ए सूसा, यानी फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी ए सूसा थी। दूसरा है प्रश्न, किस युद्ध में यूनानियों ने डेरियस प्रथम को 450 ईस्वी पूर्व में हराया था? किस युद्ध में यूनानियों ने डेरियस प्रथम को 450 ईस्वी पूर्व में हराया था? ए मैराथन, बी कार्दिया, सी गोगामोला, डी अरबला। तो इसका आंसर होगा ए मैराथन के युद्ध में यूनानियों ने डेरियस प्रथम को हराया था। तीसरा, ईरानी कांटेदार लिपि में वर्णमाला के अक्षर विकसित किए कितने अक्षर विकसित किए थे? ईरानियों ने कांटेदार लिपि में वर्णमाला के कितने अक्षर विकसित किए थे? ए 38, बी 35, सी 36, डी 40। तो इसका आंसर होगा सी 36। किस ईरानी शासक की तुलना भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनानी शासक सिकंदर से की गई है? किस ईरानी शासक की तुलना भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनानी शासक सिकंदर से की गई है? ए साइरस, बी डेरियस प्रथम, सी डेरियस तृतीय, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए साइरस। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप के दक्षिण स्थित किर्गिज नामक घास का मैदान किसने माना है? आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप के दक्षिण स्थित किर्गिज नामक घास का मैदान किसने माना है? ए ब्रैंडस्टीन, बी नेहरिंग, सी जार्ल कारपेंटियर, डी रिचर्ड टेम्पल। तो इसका आंसर होगा ए ब्रैंडस्टीन। ईरानी शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? यानी ईरानी शासकों की ग्रीष्मकालीन गर्मियों में राजधानी वो लोग कहाँ रखते थे? ए पर्शिपोलिश, बी परासगादी, सी एक बताना, डी सूसा। तो इसका आंसर होगा सी एक बताना। ईरानी शासन में युद्ध के समय किस आयु वर्ग के स्वस्थ व्यक्ति को सेना में भर्ती होना पड़ता था? अगर युद्ध की परिस्थिति होती थी तो ईरानी शासन में किस उम्र वर्ग के लोगों को या स्वस्थ व्यक्ति को सेना में भर्ती होना अनिवार्य था, भर्ती होना आवश्यक माना जाता था? ए 15 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों को, बी 20 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों को, सी 30 से 40 वर्ष के उम्र के लोगों को, डी 17 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों को। तो इसका आंसर होगा 15 से 50 वर्ष के उम्र के लोगों को सेना में भर्ती होना अनिवार्य माना जाता था। मैराथन का युद्ध कब हुआ? मैराथन का युद्ध कब हुआ? ए 494 ईस्वी में, बी 495 ईस्वी में, सी 491 ईस्वी में, डी 490 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा डी 490 ईस्वी में। जेंद अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है? ए ईरानियों का, बी भारतीयों का, सी यूनानियों का, डी रोमनों का। तो इसका आंसर होगा ए ईरानियों का धर्म ग्रंथ जेंद अवेस्ता है। मीडियन सम्राट उपक्षत्र के बारे में क्या क्या बातें सत्य हैं? ए बेबीलोनियन सम्राट नेबूकदनेस्सर से अपनी पुत्री का विवाह किया था, बिल्कुल सही है। अपने पुत्र इश्तुबेगु से लीडियन राजकुमारी का विवाह संपन्न कराया। कैल्डियन नरेश नेबोपोल्सर के साथ मिलकर 612 ईस्वी पूर्व असीरियन साम्राज्य को सदैव के लिए समाप्त किया। तो ये तीनों बातें मीडियन सम्राट उपक्षत्र के बारे में सत्य है। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। कार्दिया का युद्ध कब हुआ? ए 635 ईस्वी में, बी 634 ईस्वी में, सी 636 ईस्वी में, डी 637 ईस्वी में।
इसका आंसर होगा 635 ईस्वी में कार्दिया का युद्ध हुआ। किस ईरानी सम्राट ने भारत के सिंध एवं पंजाब को जीतकर ईरानी साम्राज्य का अंग बनाया? किस ईरानी सम्राट ने भारत के सिंध एवं पंजाब को जीतकर ईरानी साम्राज्य का अंग बनाया? ए डेरियस तृतीय, बी साइरस, सी उवछत्र या डी डेरियस प्रथम? तो इसका आंसर होगा डी डेरियस प्रथम। ईरानी आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने माना? ईरानी आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को किसने माना है? ए सेयस, बी रिचार्ड टेम्पल, सी मैक्स मूलर, डी उपयुक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, यानी सेयस, रिचार्ड टेम्पल और मैक्स मूलर तीनों ने ईरानी आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। सिकंदर ने रोक्साना से विवाह किया। रोक्साना किसकी पुत्री थी? ए डेरियस प्रथम, बी डेमोपोल्सर, सी डेरियस तृतीय, डी साइरस? तो इसका आंसर होगा सी डेरियस तृतीय। कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप तक विस्तृत था? ए ईरानी साम्राज्य, बी रोमन साम्राज्य, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सी, या ईरानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य दोनों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। तो आज हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।